सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके दिलों में रहने वाले, पर किसी को कभी कभी थोड़ी बात पर चुभने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से कार्तिक शुक्ल की द्वितीया बहुत पावन दिन नौवे तीर्थंकर पुष्प भगवान जी का आज ज्ञान कल्याणक दिवस है। ऐसे पावन दिन में आप सभी को सादर जय जिने। बात कर रहे हैं आज आपसे कहाँ की, दिवाली से 2 दिन पहले की, मोक्ष कल्याण धन्य तेरस की। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है जब तो चैनल महालक्ष्मी चूकता नहीं है, अंदर तक कुरेद कर जानकारी लाता है और आपको परोसता भी है। धन्य तेरस वह दिन जब आप सोचते हैं समृद्धि आए हमारे घर में, खुशहाली आए, धन धान्य की बरसात हो, और जब आनंद की बरसात पूरे समाज के लिए होती है तो ऐसी गलती में चूकता नहीं है चैनल महालक्ष्मी और आपके पास लेकर आया बहुत बड़ी खुशखबरी। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा तीर्थ है अनादि निधन शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी, और 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली, कोड़ा कोड़ी मुनिराजों की मोक्ष स्थली गए उसमें जब मिली। क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी टेंशन हो रही थी 1980 गजट के बाद 2019 में उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से घोषित को पर्यटन स्थल घोषित करके बहुत ज़्यादा एक बाकायदा लिस्ट बन गई थी सरकार द्वारा कि इसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। कई जगह घोषित हो रही है, ग्वालियर के बारे में फोर्ट को कर दिया है, गोलाकोट में कर दिया, कई जगह हो रहा है, और उस थे में हमारे सारे तीर्थों जैसे निशान अमर। हमने साफ बताया कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसको शीघ्र वहाँ से पारसनाथ हिल को हटा लेंगे। पर यह बात किसी को नागुजार गुजर गई। उन्होंने एक बड़ा पत्र लिख दिया हमें, अगर हमें अलग पत्र मिला होता हम वहीं जवाब दिया जाता, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक से सभी सोशल हैंडलों में कुछ और भी बातें लिखी। भ्रामक प्रचार कर रहा है कोई, साजिश रच रहा है जिसका खुलासा करेंगे, कार्यवाही करेंगे। कई जवाब थे। क्या चैनल महालक्ष्मी किसी के हाथों बिक जाता है? क्या चैनल महालक्ष्मी राजनीतिक हथकंडे अपनाता है? क्या चैनल महालक्ष्मी किसी के आंदोलन को रोकता है? पहले स्पष्ट कर दें, जो आंदोलन कोई करता है, कोई करता है, उसकी जमीन ना चैनल महालक्ष्मी तैयार करता है। अगर किसी ने कहा कि वहाँ जूते जा रहे हैं तो चैनल महालक्ष्मी ने वह आवाज सबसे पहले दिखाई थी। किसी ने कहा कि चैनल महालक्ष्मी ने बताया था कि मांस बिकता है वहाँ पर, सबसे पहले चैनल महालक्ष्मी उसको लेके आया था। तब उसको लेके जगह जगह गिरनार जी के बारे में पहला वीडियो मारपीट के बारे में धक्का देगा चैनल महालक्ष्मी, और आज गिरनार में उसके बारे में केस किया गया है। यह ध्यान रखिएगा, तथ्यों को जोड़ने वाला चैनल महालक्ष्मी कभी ना बिका है ना बिकी। कई कपड़ों लगी, चोट पहुंचा रहा है, समाज को बांट रहा है। आज उन सब का खुलासा उसी तरीके से सार्वजनिक रूप से हम कर रहे हैं आपके पास कि कितनी सच्चाई है हमारे भ्रामक प्रचार में, झूठ बात में, या कुछ खास बात थी, या झूठी झूठी बात को प्रचारित करके किसी के आंदोलन को दबाने की कोशिश थी। हाँ, चैनल महालक्ष्मी को एक भाई द्वारा, अपने संगठन के द्वारा यह पत्र जारी किया गया 23 अक्टूबर 2022 पर, और यह साथ में करते करते जानकारी के रूप में सब सार्वजनिक हैंडलों पर जारी कर दिया गया। साथ में यह भी लिखा गया कि भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, आंदोलन को तोड़ने की कहीं साजिश तो नहीं लगी। और हमें क्या गया कि विनती है आपसे कि प्रेस नोट की कॉपी दिलाएं। कोई समाचार एजेंसी को क्या मिला है वह कभी भी सामने सार्वजनिक नहीं करती, केवल पहली बार आपके लिए, क्योंकि यह समाज से ऐसा जुड़ा हुआ मुद्दा है, बहुत संवेदनशील है, इसलिए आपके सामने आज इस पत्र के जवाब में आपके बीच में आए हैं। हाँ, विश्व जैन संगठन के संजय भाई जी ने यह पत्र हमें नहीं लिखा, साथ में उन्होंने महासभा को लिखा, उनके अध्यक्ष गजराज गंगवाल को 2 पेज का पत्र लिखा और स्पष्ट कहा उसमें कि चैनल महालक्ष्मी ने अपने वीडियो के अंदर भ्रामक प्रचार का उन्होंने इंगित करके उल्लेख तक किया। महासभा के इस लिखे पत्र में उन्होंने एक प्रकार से आरोप लगाया गजराज के ऊपर कि आप केवल 3 अधिकारी को लेके गए अपने साथ और बाकी को आमंत्रण क्यों नहीं किया। बहुत गंभीर सवाल है। क्या हमारा लक्ष्य सबको आमंत्रित करना, भीड़ जुटाना है, या हमारा लक्ष्य को पाना है? क्या संजय भाई अकेले ले लें या कोई और ले? समाज यह चाहता है कि हमारा लक्ष्य भेद दिया जाए, हम लक्ष्य की पूर्ति कर लें। मेरे भाई साहब, लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, सबकी जीत होगी, उसमें किसी एक नाम की चाहत नहीं है। केवल लक्ष्य है कि हमारे पर्यटन स्थल शिखर जी इसके नाम से हट जाना चाहिए। यही नहीं, गजराज गंगवाल जी से उन्होंने कहा महासभा से सारी जो अपने पत्राचार किए केंद्र सरकार करते वह सभी प्रतिलिपियां हमें उपलब्ध कराएं। ठीक उसी तरीके से जैसे चैनल महालक्ष्मी मांग रहे हैं कि मुझे प्रेस नोट की कॉपी जमा करा दी जाए। कितनी गजब की बात है। इनसे किसी को कोई मतलब, लक्ष्य पर ध्यान रखो। कहते हैं ना, अर्जुन ने उस मछली के चारों तरफ वातावरण नहीं, उसकी आंख पर ध्यान रखा था, तभी हम उस लक्ष्य पर पहुंच पाते हैं। हाँ, धन्य तेरस को चैनल महालक्ष्मी ने एपिसोड जारी किया था तो कोई साथ में फोटो नहीं दी थी,
कोई रिकॉर्डिंग नहीं दी थी, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं दिया था, तो इसलिए कह दिया भ्रामक प्रचार, झूठा आश्वासन और कोरी खबर आंदोलन रोकने के लिए। तो अब इस बात को, अपनी बात को, हो सकता है झूठ बोलते हैं हम, आप आपकी सोच है अपनी अपनी, तो उसमें इस बात की पुख्ता करने के लिए हमने जानकारियां इकट्ठी करी रविवार को। सबसे पहले बात करी हमने, सबसे बड़ा देश का जो है ना प्रकाशन समूह, आप जानते होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसका एक प्रतिष्ठित अखबार है जिसे हम कहते हैं जैनों का अखबार है, नव भारत टाइम्स। उसके पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुनीत जैन, इनसे बढ़िया पत्रकार की संज्ञा नहीं दे सकती। और जब वह तोलें चैनल मालिक बात करते हुए, तो आप समझ लेंगे कि चैनल मालिक कितना झूठा, फरेब, धोखा देने वाला, आंदोलन खराब करने वाला जैनों फूट रहे हैं। यह पुनीत जी ने क्या जवाब दिया, उस बारे में जरा सुनते हैं हम पुनीत जैन जी से। जैसा कि आपको पता ही है कि समस्त जैन समाज में शिखर जी की जो डेवलपमेंट है, इसको लेके काफी गतिविधियां चल रही हैं। भिन्न स्तरों पे लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा है इस विषय में, अपने जहां जहां पॉसिबल था अपने पत्र भी लिखे हैं। तो उसी श्रृंखला में दिगंबर जैन महासभा भी अपना कार्य कर रही थी। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि गजराज जैन जो अध्यक्ष दिगंबर जैन महासभा हैं, उन्होंने भी, वो पिछले विगत 6 महीने से इस पे कार्य कर रहे थे। उन्होंने कई पत्र विभिन्न मंत्रालयों में लिखे और अंततः सफलता जो मिली वो कि हमें मिनिस्टर साहब के पास जाने का मौका मिला, उनको समय मिला जी। और हम लोग सब वहां पहुंच गए। मैं था, पवन गोदा जी थे, गजराज जी थे और प्रमोद जी थे जी। ये घटना कब की है? ये घटना है भैया परसों, यानी कि शनिवार की। शनिवार प्रातः, शनिवार सुबह 11 बजे का समय था। 11 बजे। कहाँ पर मिले थे आप लोग? हम उनके निवास स्थान पे 9 नंबर मोतीलाल नेहरू मार्ग जी। फिर वहां पहुंचे भैया, तो वहां पर सब जैसे सब लोग इंतजार कर रहे थे, दिवाली का माहौल था, धनतेरस था उस दिन जी। तो अचानक ही मंत्री जी आके बैठ गए और उन्होंने हम सबको देखा तो एक तत्काल ही बुला लिया, और भी जो लोग पहुंचने वाले थे वो पहुंच नहीं पाए थे। तो और आके बोला कि क्या बताइए, क्या बात है। तो वो गजराज जी ने जब बात प्रारंभ करी तो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट ले गए थे, स्टेटस नोट, कि इस विषय में बात करना चाहते हैं जी। तो जैसे ही मंत्री जी ने वो कागज देखा और कागज देखते ही उन्होंने कहा, हाँ ये तो मुझे पता है, इस विषय में मेरे को ज्ञात है और हम कार्रवाई कर रहे हैं और आपका काम हो जाएगा। तो हमने कहा भी कि जी इस बारे में लिखा, कहते मैं आपको कह रहा हूँ आपका काम हो जाएगा और 100% हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा विषय था? ये शिखर जी के ऊपर जो हमने उन्हें पत्र दिया था जी, जिसपे हमने उनसे कहा था कि ये जो आपने इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है और इससे जैन समाज के अंदर काफी मन में, सब लोगों के मन में क्षोभ है और चाहते हैं कि इस विषय में सरकार कार्यवाही करे। तो उन्होंने उसी वक्त कागज देखते ही क्या कि यहाँ मुझे ज्ञात है। मैंने बल्कि उसके बाद उनके जो सेक्रेटरी थे उनको उसके विषय में जो उनको कागज लिखा गया था और साथ में और भी पत्र थे, गजट नोटिफिकेशन थी, उन्होंने कहा ये सेक्रेटरी को दे दो। मैंने उनके सेक्रेटरी को दे दिए। तो उन्होंने कहा आप चिंता ना कीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो बल्कि गजराज जी ने कहा कि आप चाहें तो आप इस विषय में कुछ बोल दीजिए, हमारे आदिनाथ चैनल वाले बाहर खड़े हैं। हाँ। तो कहने लगे नहीं, मैं इस तरह की मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा। हाँ। लेकिन आप चाहें तो मेरे बारे में बोल सकते हैं कि मैंने ऐसे कहा है कि आपका काम हो जाए। मतलब ये विश्वास जो है समाज के लिए बहुत सही है। मतलब ये एक नेता कहते हैं ना आश्वासन होते हैं। देखिए नेताजी ने आश्वासन दिया है और समाज के गणमान्य लोग थे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसके अंदर विवाद करने की जरूरत है। अच्छा। और मेरा तो जो प्रार्थना है सबसे यही है, संजय जी तो अपने ही है, कि थोड़ा सा धैर्य रखें और आगे की देखें क्या गतिविधियां रहती हैं। और समय तो सरकारी कार्य में लगता ही है। अगर ऐसा लगे कि कुछ विलम्ब हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम दोबारा से ये बात टेकअप कर सकते हैं। लेकिन जो एक पॉजिटिव मूड बना है जी, एक ऐसा लगा है कि अब सरकार हमारी बात को सुन रही है और हमारी बात सुन के उनके यहाँ पर कम से कम मंत्रणा शुरू हुई है और आश्वासन देने की स्थिति में है। तो ये बहुत ही सुखद समाचार है और इसको उसी तरह से मेरे को लगता है कि हमें
उसी अच्छी भावना के साथ लेना चाहिए। हाँ, पुनीत जी उन 4 में उपस्थित थे, इसलिए उनसे लिया था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। और दूसरे आदमी थे हमारे श्री प्रमोद जैन जी, जिन्हें अभी ज्ञानमती माँ जी ने दिल्ली के समाज के अध्यक्ष के रूप में भी जगह बनाई थी। और उसकी उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनको भी इसमें जाने का सौभाग्य मिला था, उनके मुख से भी जरा एक क्षण तो आप भी सुन लें। अरे मंत्री जी से हम मंत्री जी से मिले थे, मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया और मंत्री जी ने बोला कि ये जो आपका जो मैटर है ये मेरे पास आ चुका है और हम इसको हम जो आपके मुताबिक इसको हम करने जा रहे हैं और अति शीघ्र ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। उंगली उठी है चैनल महालक्ष्मी पर, भ्रामक झूठे प्रचार, झूठे आश्वासन पर बात करने के लिए, और गजराज गंगवाल जी पर भी सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए। चैनल महालक्ष्मी में उस समय भी प्रमाण था, लेकिन हमने नहीं दिखाया था क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन आज मांगा गया है कि पर्यावरण मंत्री के पास कोई गया भी था या झूठी बात कर ली या देने कुछ और गए थे। बात ये कर रहे हो, देने दिवाली के बारे में उपहार देने गए हो और कह रहे हो हमने ऐसी बात कर ली। इसके लिए प्रमाण जो हमारे पास तब था, आज वह प्रमाण आपके सामने कहते हैं। जब पर्यावरण मंत्री जी के घर के सामने गजराज गंगवाल जी ने अपनी बाइट दी थी, वही बाइट का एक अंश आज आपको सुना देते हैं। जब वह उनसे बात करके उन्होंने आश्वासन दिया, तब गजराज जी ने उसी समय क्या कहा था, आज सुन लीजिए। कहते हैं, कोई कुछ भी कहे पर चैनल महालक्ष्मी अपनी बात पर, अपनी जानकारी पर बिल्कुल टिका रहता है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारतों से दिगंबर जैन महासभा का एक डेलीगेशन माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र यादव जी से सम्मेलन शिखर को लेकर के, और हमारी चर्चाएं बराबर चल रही थी और 6 महीने से महासभा इसके लिए लगी हुई थी। आज सारी बात मंत्री जी ने मान करके हमें आश्वासन दे दिया है कि आपका काम प्रोसेस के अंदर में है और बहुत जल्दी ही आपका काम हो जाएगा। ये आज जैन समाज के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये मामला बहुत दिनों से लटक रहा था, जिसमें समाज में पूरा रोष था। और आज मंत्री जी के आश्वासन देने के बाद मैं पूरे दिगंबर जैन समाज और पूरे जैन समाज को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों के मनोबल और आप लोगों की जो काम करने का और ये सब था, उसके चलते हमारी जीत हुई है। इसलिए आज धनतेरस के लिए जैन समाज को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप आंदोलन कीजिए, आवाज़ उठाइए, कुछ भी कीजिए, यह हर को अपना अपना अधिकार है और जैन समाज के लिए कुछ भी करने के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। पर एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, अगर हमें कोई मंत्री आश्वासन दे देता है, क्योंकि आश्वासन ऐसे ही नहीं मिलते हैं, अगर वह मजबूती से इस तरीके से देता है तो हमें क्या कुछ दिन उसके विश्वास पर इंतजार नहीं करना चाहिए? अगर इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद वह नहीं करता है, उसका आश्वासन झूठा होता है, तो सचमुच आवाज उठानी चाहिए, मिलकर और मज उठाएं। हमने कई बातें हैं, महुआ लगाने के कारण जंगल में आग लगती है, सही बात है, इस बारे में आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमारा जंगल से पहाड़ को नुकसान होता है। शुद्ध जल की व्यवस्था के बारे में कहा गया है, एक मांग यह भी उठाई गई। शुद्ध जल व्यवस्था के बारे में 30 क्षेत्र कमेटी ने बताया कि ऊपर तक पाइपलाइन पहुंच चुकी है। एक आवाज़ ये भी आती है, बिल्कुल जो चैनल मैंने उठाई थी पहले, कि जूते पहुँच के हमारी टोंकों पर जाते हैं। जी हाँ, इस बारे में 30 क्षेत्र कमेटी ने बहुत मेहनत करी है। अब की बार मुस्तफी पहले भी जो कई अजैन लोग जाते हैं, सबके जूते नीचे थे, दर्शन जरने करने सब गए थे, चित्र खिंचवा रहे थे, इतना जरूर है। पर गलत होता है, आवाज उठाइए। चैनल महालक्ष्मी आपके साथ हर समय दिन रात 24 घंटे जरूर तैयार रहेगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, यह विश्वास दिलाते हैं। जैन समाज में कहीं आवाज उठे, हम कहीं किसी से बंटवारा नहीं करते हैं। कोई संगठन एक आता है तो दूसरा उससे नाराज होकर पीछे बैठ जाता है, जब दूसरा करता है तो पहला चुप्पी से, क्यों जरूरत है, अभी तो हमने आवाज उठाई थी, आप क्यों उठा रहे हो जल्दी? हम ऐसा नहीं करते। आप 10 बार उठाइए, हम साथ रहेंगे। पर अगर कोई मंत्री आश्वासन दे रहा है आपको इतनी बड़ी बात का कि हमें उस अधिसूचना से पारसनाथ हिल का नाम हटवाने की कार्य कर रहे हैं, तो हमें कुछ देर भाई इंतजार कर लेना चाहिए। लड़ने से हर चीज़ हल नहीं होती है। राजनीति में कई बार साम दाम दंड भेद की नीति भी अपनानी होती है। बाकी निर्णय जैन समाज करे, कुछ भी करे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना ही कहेंगे, चैनल महालक्ष्मी कभी भी जैन समाज को नीचे नहीं उठाने के लिए सर्वस्व समर्पण करने को तैयार है। सादर जय जिनेंद्र।